क्या आप पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहते हैं? तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज हम आपको दुनिया की कुछ 10 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आपको चाहकर भी नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, एरिया 51। एरिया 51 दुनिया के सबसे ज़्यादा रहस्यमय जगहों में से एक है, जिसको ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। और इस यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स बेस के बारे में आज तक कोई भी जान नहीं पाया है कि वहाँ क्या है और क्या होता है उस जगह। बस आज तक इसके बारे में लोगों ने अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही बनाई है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट और हथियारों को बनाया और टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये जगह सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के अंडर में है 1955 से। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एरिया 51 में UFOs और एलियन को पकड़ कर रखा जाता है और उन पे टेस्ट किया जाता है अलग अलग। एरिया 51 को कभी भी एक सीक्रेट बेस नहीं माना जाता था, लेकिन 2005 में USA गवर्नमेंट ने इस जगह को सिविलियंस के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। एरिया 51 के चारों तरफ कड़ी सर्विलेंस रहती है 24 घंटे और पूरे एरिया में मोशन सेंसर्स भी लगे हुए हैं। और एक ख़ास बात एरिया 51 के बारे में ये भी है कि इस पूरे एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट को इसके ऊपर से उड़ने की अनुमति नहीं है। नंबर 9, क्लब 33। कौन कहता है कि डिज्नीलैंड सिर्फ बच्चों के लिए है? इस थीम पार्क की एक खुफिया जगह जिसे क्लब 33 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इनविटेशन ओनली प्राइवेट क्लब है जो कि 1967 में पहली बार खोला गया था। ये जगह रॉयल स्ट्रीट और ओरलीन्स स्ट्रीट के बीच में पड़ती है, जो कि न्यू ओरलीन्स स्क्वायर में है। ये जगह फेमस पर्सनालिटीज़, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए है और यहाँ आप और मेरे जैसे लोग नहीं जा सकते। क्लब 33 की मेंबरशिप के लिए सालों साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि इसकी वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, एक इनिशियल फीस के साथ, जो कि कहा जाता है कि कुछ $25,000 से लेके $1,00,000 तक होता है, जो कि इंडियन करेंसी में 18 लाख रुपयों से लेके 17 लाख रुपयों तक होता है। और अगर आपका नंबर किसी भी तरह आ गया तो फिर आपको और $12,000 देने पड़ते हैं एनुअल फीस के रूप में, ताकि आप क्लब 33 में रह सके। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने पैसे के बदले मेंबर्स को मिलता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, मेंबर्स को इन सब के बदले 2 डाइनिंग हॉल्स, VIP कार्ड्स, वैलेट पार्किंग, जैज़ लाउंज और 1901 लॉन्च का एक्सेस, जो कि डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर में है। और ये एकमात्र ऐसी जगह है पूरे डिज्नीलैंड में जहाँ पे शराब दी जाती है। नंबर 8, द लॉस्को केव्स। वर्ल्ड फेमस लॉस्को केव्स, जो कि आजकल की हिस्ट्री बुक्स में आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, और उसकी वजह है इस केव में बनी इंसानों और जानवरों की पेंटिंग, जो कि 17,000 साल पुरानी है। लॉस्को केव्स को 1979 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था। जब इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पब्लिक के लिए खोल दिया गया तो कुछ महीनों बाद नोटिस किया गया कि विजिटर्स और लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण केव में बहुत से प्रॉब्लम्स आने लगे, लाइकन्स, क्रिस्टल्स, माइक्रोब्स और फंगी के रूप में, जो कि केव और पेंटिंग के लिए सही नहीं था। इसी वजह से इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 7, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड।
नॉर्थ सेंटिनल बे ऑफ बंगाल के अंडमान आइलैंड्स का एक हिस्सा है। यहाँ के लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है और यहाँ के लोगों को बाहर के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस आइलैंड पे कदम भी रखते हैं तो सेंटिनलीज आपको ढूंढ के मार देंगे। आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाया है इस ट्राइब के बारे में, जो कि इस आइलैंड पर करीबन 60,000 साल से बसे हुए हैं। यहाँ के लोगों ने बाहर की दुनिया से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया है। जब 2004 में सुनामी आई तो कुछ रेस्क्यूअर्स को वहाँ भेजा गया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन सेंटिनलीज ने रेस्क्यूअर्स के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें वहाँ से निकालने की सारी कोशिशें बंद करनी पड़ी और पूरे आइलैंड के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रैवल करने पर रोक लगाना पड़ा। 2006 में जब 2 मछुआरों ने रूल्स को तोड़ते हुए उस आइलैंड पे गए तो सेंटिनलीज ने उन्हें भी मार दिया। नंबर 6, पोवेगलिया आइलैंड। पोवेगलिया एक छोटा सा आइलैंड है वेनिस के पास, जिसे दुनिया की सबसे डरावनी और मौत के टापू के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह पर प्लेग के रोगी और इंसान जिन्हें इन्फेक्शियस बीमारी हो जाती थी उन्हें यहाँ लाकर दफनाया जाता था। ये आइलैंड मानसिक अस्पताल के लिए भी घर बन गया था, जहाँ कहा जाता है कि एक डॉक्टर जो कि मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करता था और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता उसने आत्महत्या कर ली। बहुत कम लोगों ने 1960 के बाद इस आइलैंड पर कदम रखा है और स्थानीय लोग विजिटर्स को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसों में। पोवेगलिया को रियल लाइफ का शटर आइलैंड भी कहा जाता है। इसे 2014 में नीलामी के लिए रखा गया था और बहुत सी योजनाएं चल रही थी कि इस 18 एकड़ के प्लॉट को दोबारा विकसित करने के लिए। यहाँ की इमारतों को चर्च, हॉस्पिटल, असाइलम, बेल टावर और स्टाफ हाउसिंग में बदलने के लिए करीब $20 मिलियन लगेंगे और इतना तो मुझे भी नहीं पता कि इंडियन करेंसी में ये कितना होता है। तो दोस्तों, अगर आप में से किसी को पता हो कि $20 मिलियन इंडियन रुपीस में कितना होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, किन शी हुआंग की कब्र। 250 फीट ऊंचे पहाड़ के नीचे दफन चीन का पहला सम्राट किन शी हुआंग, जिनकी मौत 210 BC में हुई थी, वो आज तक एक रहस्य है। कहा जाता है कि सम्राट की कब्र की रखवाली करीब 6000 से 8000 योद्धा पहले 2000 सालों से करते आ रहे हैं, जो कि आज तक अविचलित रहे हैं। यह संभावना नहीं है कि कब्र जल्द ही कभी खोली जाएगी, ना तो वैज्ञानिकों के लिए ना ही टूरिस्ट के लिए। नंबर 4, इला दे क्विमादा ग्रैंड, जिसे हम पहली नज़र पे देखने से एक प्यारा सा ट्रॉपिकल आइलैंड कह सकते हैं, असल में वो दुनिया के सबसे घातक जगहों में से एक है। इला दे क्विमादा ग्रैंड, जिसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है, हजारों जहरीले गोल्डन लैंसहेड पिट वाइपर का एकमात्र घर है। यह आइलैंड करीब 90 मील की दूरी पे है ब्राज़ील से और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने सख्त रूल बना रखे हैं यह आइलैंड के आसपास भी जाने के लिए। कुछ लोगों का अनुमान है कि हर 3 स्क्वायर फीट की दूरी पर एक सांप है पूरे आइलैंड पर। नौसेना के द्वारा हर साल एक बार इस आइलैंड पे जाया जाता है लाइट हाउस की देखभाली के लिए, और उनके साथ एक डॉक्टर हमेशा रहता है, क्योंकि सांप के काटने से इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी फेलियर और कई बार मौत भी हो सकती है। हालांकि सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन असली कारण ये है कि आइलैंड लोगों के लिए इसलिए बंद है ताकि गंभीर रूप से एंडेंजर्ड सांपों को शिकार होने से बचाया जा सके।
नंबर 3, जेंटलमैन्स क्लब। जेंटलमैन्स क्लब सदियों से ब्रिटिश संस्कृति का एक संसाधन रहा है और लंदन में वाइट्स की तुलना में कोई भी ज़्यादा पुराना या ज़्यादा अनोखा नहीं है। 1693 में स्थापित ये केवल जेंटलमैन्स के लिए ही एक जगह बनाई गई है। हालांकि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के लिए 2 बार इस नियम को तोड़ा गया था। इसकी मेंबरशिप केवल 500 पुरुषों तक ही सीमित है और वेटिंग लिस्ट कई साल लंबी होती है। नंबर 2, स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। इसकी संभावना ना के बराबर है कि आप कभी भी उत्तरी ध्रुव से लगभग 810 मील की दूरी पर स्पिट्ज़बर्गेन के छोटे से नॉर्वेजियन आइलैंड पे जा पाएंगे, लेकिन अगर आप किसी भी तरह वहां पहुंच भी जाते हैं तो स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट तक पहुंचना आपके लिए या किसी के लिए भी नामुमकिन के बराबर है। एक पहाड़ के अंदर जो कि अर्थक्वेक प्रूफ है, ये वो जगह है जहां दुनिया की सबसे बेशकीमती फसलें रखी जाती है। 2008 के बाद से दुनिया के लगभग हर देश ने 8,65,000 से ज़्यादा अलग अलग सैंपल्स सीड वॉल्ट को सौंपी है, जिसमें से 1,50,000 सैंपल्स तो केवल चावल के ही हैं। स्पिट्ज़बर्गेन पर यह सुविधा मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में 1700 से अधिक जीन बैंक के बैकअप के रूप में बनाई गई है। क्योंकि ये सीड वॉल्ट एक बैकअप के रूप में काम कर रही है, इसलिए यहाँ रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और ब्रीडर्स को भी एक्सेस नहीं दी जाती है। नंबर 1, ईसे ग्रैंड श्राइन। पूरे विश्व भर में जापान अपने धार्मिक संस्कृति के लिए जाना जाता है और क्या आपको पता है जापान में लगभग 80,000 मंदिर हैं। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण ईसे ग्रैंड मंदिर है। यह अपने स्थापित भव्यता के कारण जापान के सबसे महंगे मंदिरों में से एक है। 8वीं सदी से चलते आ रहे शिंतो परंपरा को बनाए रखने के लिए इस मंदिर को हर 20 साल में वापस बनाया जाता है और इसे बनाने में कई लाखों करोड़ों लग जाते हैं। जब तक आप एक शाही परिवार के सदस्य नहीं हैं, तब तक आपको इस प्राचीन जापानी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फैक्ट आपको सबसे यूनिक लगा। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।